महाभियोग अथवा इम्पीचमेंट, ये नाम भारतीय राजनीति में हमें कम ही सुनने को मिलता है। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 61, आर्टिकल 124 क्लॉज 4, आर्टिकल 217 क्लॉज 1, सब क्लॉज बी में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हों। नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत जरूरी होते हैं। इसके बाद अगर उस सदन के स्पीकर या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोपों की जांच कराई जाती है। उस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक ऐसे प्रख्यात व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिन्हें स्पीकर या अध्यक्ष उस मामले के लिए सही समझते हैं। जांच पूरी हो जाने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर या अध्यक्ष को सौंप देती है, जो उसे अपने सदन में पेश करते हैं। अगर जांच में दोष साबित हो जाए तो सदन में वोटिंग कराई जाती है। अब यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया में एक बेहद खास अंतर होता है, और वो अंतर हमें आर्टिकल 61 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी और आर्टिकल 124 क्लॉज 4 बताते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 61 कहता है कि संसद में प्रस्तुत किया गया रेजोल्यूशन सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए, और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 कहता है कि सदन में प्रस्तुत रेजोल्यूशन को उस सदन की टोटल स्ट्रेंथ के बहुमत यानी 50% वोट और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो इससे हमें साफ मालूम पड़ता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कितने सांसद मौजूद हैं और कितने वोट दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बस सदन की टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए सदन की टोटल स्ट्रेंथ का 50% बहुमत चाहिए और सदन में मौजूद और वोट कर रहे सदस्यों का 2/3 बहुमत हासिल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी सेम प्रावधान है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है। हमारे संविधान में एक और जगह स्पेशल मेजॉरिटी का जिक्र है और वो है आर्टिकल 368। इसमें भी 2 तरह के स्पेशल मेजॉरिटी का जिक्र किया गया है। पहले प्रकार में सदन की टोटल स्ट्रेंथ के 50% से अधिक सांसदों का बहुमत चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अधिकांश संविधान संशोधन विधेयकों के लिए इसी प्रकार के बहुमत का उपयोग किया जाता है। हमने पहले जाना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने में तो इसका प्रयोग किया ही जाता है, साथ साथ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाने में, नेशनल इमरजेंसी लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 368 में जिस दूसरे प्रकार के स्पेशल मेजॉरिटी का जिक्र है वो वैसे संविधान संशोधन में चाहिए होता है जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है और साथ ही देश के कुल राज्यों के 50% राज्य की विधानसभाओं द्वारा पास करना अनिवार्य होता है।